हाय डियर फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 और उसका देख रहे थे हम लोग सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिया था। अब उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 इतने प्रॉब्लम्स आज हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें देखिए, इसको पढ़िए। लिखा हुआ है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये ट्रू है या फॉल्स, ये आपको चेक करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। हमने कल भी आपको बताया था पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी हो। इन जनरल ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें कुछ कंडीशंस होगा तो ये इक्वल आपको मिल जाएगा। जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर भी जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये जो स्टेटमेंट है फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये है फॉल्स स्टेटमेंट, या कहिए इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। बिकॉज इसका रीजन अब दीजिए, जस्टिफाई करिए क्यों आप कह रहे हैं कि ये ट्रू नहीं है, मीन्स फॉल्स क्यों है, इसका रीजन बिकॉज। अब एक एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे, एक सेट ए लेंगे एक सेट बी लेंगे और वहाँ से निकालेंगे पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी, और फिर ए यूनियन बी निकाल करके उसका पावर सेट निकालेंगे। तो वहाँ देखेंगे हम लोग कि ये यूनियन करने पे पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी वो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसके लिए एक सेट ए लीजिए, सेट ए हमने लिया 1, 2 और सेट बी ले लीजिए। ऐसा सेट लीजिएगा जो ए का सबसेट ना हो, या ऐसा सेट लीजिए जिसमें ए कंटेंट ना हो। मीन्स इस तरीके का सेट आप मत लीजिएगा कि ए सबसेट ऑफ बी हो जाए या बी सबसेट ऑफ ए हो जाए। अगर ऐसा सेट ले लेंगे तब तो ये आपका जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे क्यों ट्रू हो जा रहा है। बी सेट अगर हम ले लें 3, ठीक है, तो ए और बी अगर रिलेशन पूछा जाए क्या ए बी का सबसेट है, तो आप श्योरली कहेंगे ए बी का सबसेट नहीं है। या कहा जाए इज बी कंटेंड इन ए, तो आप बोलेंगे बी इज नॉट कंटेंड इन ए। अब इनका पावर सेट निकाल लीजिए, पावर सेट ऑफ ए निकालिए, ए का पावर सेट। आप अपने मन से भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ सिंगल ले लो। अगर कैलकुलेशन कम करना है तो केवल आप कितना ले लो, 1, ठीक है। तो 1 का पावर सेट निकालिए, पावर सेट ऑफ ए निकल जाएगा। पहला तो हो गया 5, 1 के सभी सबसेट्स लिखना है, इस सेट का सभी सबसेट लिखना है। तो एक नल सेट हो गया और एक ये इटसेल्फ हो गया, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए, है ना। एंड पावर सेट ऑफ बी निकाल लीजिए आप। पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे तो सेट बी के ऑल सबसेट्स लिखिए। तो एक हो गया नल सेट और एक हो गया एक सिंगलटन, यही खुद हो गया 3, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी निकाल लीजिए, यूनियन कर लीजिए इनका। यूनियन करेंगे तो एलिमेंट को कंबाइन करना होता है। तो एक हो गया नल सेट, नल सेट को आप एक ही बार लिखोगे। उसके बाद हो गया 1 एंड देन हो गया 3। ये हमारा हो गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब यहाँ से ए यूनियन बी निकाल लीजिए। देयरफॉर ए और बी हमने लिखा ही हुआ है, वहाँ उसी के आगे ए यूनियन बी भी निकाल लीजिए। कितना हो गया ये 1, 3। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी का पावर सेट कितना होगा? तो इसके सभी सबसेट्स लिखिए ए यूनियन बी के। क्या क्या हो गया? पहला तो नल सेट लिखेंगे, उसके बाद एक एक एलिमेंट लेकर के बनाएंगे। सिंगल 1, सिंगलटन 3, उसके बाद दो दो एलिमेंट लेकर के। तो इसमें 2 ही एलिमेंट ही है 1, 3, तो एक बन गया ये आपका हो गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी को पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी से कंपेयर करिए और देखिए क्या ये दोनों हमें इक्वल सेट मिले। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट 1, 3 ये जो सेट है ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्लियरली हम कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। रीजन में आप समझ रहे हैं, बिकॉज ये जो 1, 3 है
ये बिलोंग नहीं कर रहा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, और सभी एलिमेंट तो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स, तो जस्टिफाई भी हो गया आपका। अब देखिए ये ट्रू स्टेटमेंट कब बनता, जनरल सेट के लिए तो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर ए सबसेट ऑफ बी ले लें, हम क्या ले लें, ए सबसेट ऑफ बी, या फिर क्या ले लें, बी सबसेट ऑफ ए ले लें हम लोग, देन ये जो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, जैसे अगर ये वाला मैं केस करूं, ए सबसेट ऑफ बी वाला केस करूं, तो इस केस में देखिए पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे आप, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे, वो किसका सबसेट हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी का सबसेट हो जाएगा। पावर सेट ए पावर सेट बी का सबसेट हो गया, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, फिर जो बिगर सेट होगा वही हमें मिल जाएगा, है ना। तो ये किसके इक्वल हो गया, पावर सेट ऑफ बी के इक्वल हो गया। और यहाँ से फिर से एक बार आइए, अगेन ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, जो बिगर सेट होगा वही मिल जाएगा, बी, ठीक है। अब पावर सेट, यहाँ दोनों सेट इक्वल हैं, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया, पावर सेट ऑफ बी के इक्वल हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, तो 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, 1 और 2 से हमें क्या कंक्लूजन मिला, देखिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है, तो पावर सेट ऑफ बी किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल, ठीक है। तो हमें मिल गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ जो हमें यूनियन में बी मिल रहा था, अब यूनियन में क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये कब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, जब ए सबसेट ऑफ बी हो, या कहिए ए कंटेंट इन बी हो, या बी कंटेंट इन ए हो। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 7 कंप्लीट। प्रॉब्लम नंबर 8 पढ़िए बुक में। तो प्रॉब्लम नंबर 8 में लिखा हुआ है हमारा, सो दैट, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है आपके एग्जाम में, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, दो चीज़ें शो करना है। तो पहला वाला हम लोग शो करने जा रहे हैं, 8 का फर्स्ट पार्ट, टू शो फॉर एनी सेट हमें दिया हुआ है, ए और बी कोई भी सेट दिए हुए हैं, टू शो ए इक्वल टू कितना शो करना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसको हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट इसका। तो राइट हैंड साइड लेकर के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये। राइट हैंड साइड हमारा कितना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब एक चीज आपको पढ़ाया गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यहाँ तक लिख दिया, ए माइनस बी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरसेक्शन वाले टर्म में, है ना। माइनस को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटरसेक्शन में, तो ये b किस में कन्वर्ट हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट में। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन कराया जा रहा था डिफरेंस के बाद, तब बताया गया था आपको। डिमार्गन लॉ जब पढ़ा रहे थे ना, डिमार्गन लॉ उसी में बताए थे आपको। a माइनस बी के जगह पे आप क्या लिख देंगे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये रीजन देना चाहते हैं आप दे दीजिए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक लॉ यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको याद होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन एंड यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन, दो चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट। तो यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन दोनों जगह पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे बीच में है यूनियन। तो कौन सा लॉ बन रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर। इंटरसेक्शन किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, यूनियन के ऊपर। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी टाइप का अगर रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हम लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन ये हमें मिलता है ना, ए इंटरसेक्शन मिलता है और बीच में यहाँ क्या मिलता है, यूनियन। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, ठीक है, और यहाँ जो बचा है वो बी हो गया, और यहाँ जो बचेगा वो क्या हो गया, सी। देखिए क्या बचा हुआ है, यहाँ बी, फिर यूनियन लगाएंगे,
यहाँ क्या बचा, बी कॉम्प्लीमेंट। क्या लगा इसको मेंशन कर दीजिए, बिकॉज ये लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी को बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कराएंगे। आपको याद होगा वेन डायग्राम, किसी सेट बी का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे हमें मिल गया यूनिवर्सल सेट, यू लिख देंगे। अब यूनिवर्सल सेट का किसी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमें कौन सा सेट मिल जाएगा, सेम सेट ए मिल जाएगा, बिकॉज ए क्या है, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ करेंगे तो कॉमन हमें सेट ए मिल जाएगा। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। इक्वल टू हमें क्या मिल गया, राइट हैंड, इक्वल टू मिल गया हमें लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट ऐसे ही है इसका। इसमें देख रहे हैं आप जितने लॉ पढ़े हैं लगभग ढेर सारे लॉ यूज हो रहे हैं सेट्स के। दूसरा हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी माइनस ए, इसको प्रूव करना है इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए अब की बार लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ये बहुत छोटा प्रूफ है इसका, ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी माइनस ए। अब बी माइनस ए को आप जान रहे हो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, इसको इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन और ए को क्या लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ये फार्मूला है, बिकॉज बी माइनस ए को हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे यूज कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए इंटरसेक्शन के ऊपर। तो ये क्या मिल गया आपको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये मिल गया आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का यूनियन कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट का यूनियन कराइए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो वही वेन डायग्राम जो पिछला वाला था, किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ हो गया यूनिवर्सल सेट यू। ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल सेट का क्या है, ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ क्या रिलेशन है, तो ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट का है सबसेट। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होने की वजह से ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कितना आएगा, तो हमें मिल जाएगा ए यूनियन बी ही मिल जाएगा। और जो कि हमें प्रूफ करना है यही हमारा है राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट आपका हो गया प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 8 का दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स हमें प्रूफ करना है। पहला है, दूसरा, दो क्वेश्चन इसमें भी है। तो 9 का फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, 9 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन, यहाँ लिख लीजिएगा टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, पहला ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जिधर ज़्यादा लिखा हुआ है वही साइड ले लीजिए। ए लेकर के हम क्या प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ सिंगल लिखा हुआ है। यहाँ क्या लगाएंगे, सीधे आपको दिख रहा होगा, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे इंटरसेक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करिए, ए यूनियन ए हो गया। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी, यहाँ हमने क्या यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इंटरसेक्शन यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन। ए का यूनियन ए के साथ, किसी सेट का खुद के साथ यूनियन कराएंगे तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सेट ए मिल जाएगा हमें, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को तो और कुछ लिख नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखेंगे, बी यूनियन ए लिख देंगे। तो ए यूनियन बी ही लिखा रहिए, ए यूनियन ए की जगह ए हो गया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए ए और ए यूनियन बी में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है ए और ए यूनियन बी में,
तो हम जानते हैं ए कंटेंड होता है, किस में कंटेंड होता है? ए यूनियन बी में। मीन्स ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का। तो सेट ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? जो स्मॉलर सेट होगा, स्मॉलर सेट यहाँ कौन सा है? ए। ठीक, तो ये हो गया प्रूफ। इक्वल टू आ गया आपका राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही है। सेकंड पार्ट भी, सेकंड पार्ट आप खुद ही कर सकते हो इसका। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको प्रूफ करना है इक्वल टू ए। ठीक है, टू प्रूव यहाँ लिख लेना, ये प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में हमें। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। कितना हो गया? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन के ऊपर, तो यहाँ हो गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ कौन सा ला लगा? डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ठीक है, अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कराइए, आइडेम्पोटेंट ला लगेगा। किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमें सेम वही सेट मिल जाएगा। सेट ए हो गया यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए में एक रिलेशन होता है, रिलेशन मेंशन करिए। ए इंटरसेक्शन बी कंटेंड होता है, ए में भी कंटेंड होता है और बी में भी कंटेंड होता है। तो हमें ए के साथ रिलेशन देखना है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? कंटेंड इन ए। ठीक है, तो जब ए में कंटेंड है तो यूनियन करने पे हमें क्या मिलेगा? जो बिगर सेट होगा वही हमें मिल जाएगा यूनियन करने पे। तो यहाँ क्या मिल गया? हमें मिल गया सेट ए। ये हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूविंग है, छोटे छोटे प्रूविंग्स हैं, 2 नंबर में आ जाता है आपके एग्जाम में, 2 मार्क्स में। ठीक है, 1 देगा तो 1 मार्क्स का, 2 देगा तो 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। कहने का मीनिंग हो गया कि अगर ए इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ आपको? बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, अगर ऐसा आपके पास कंडीशन बन रहा है कि किसी सेट ए का इंटरसेक्शन कराया जाए बी के साथ और सेम उसी सेट ए का इंटरसेक्शन कराया जाए कोई दूसरा सेट हमारा सी है, तो कह रहे हैं कि यहाँ से ये इम्प्लाई नहीं होगा। नीड नॉट इम्प्लाई का ये सिंबल है, यहाँ से ये इम्प्लाई नहीं होगा क्या चीज़? कि बी इक्वल टू सी हो जाए। तो इसके सपोर्ट में हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल बनाएंगे, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम एक ऐसा सेट क्रिएट करने वाले हैं, ए बी और सी, 3 सेट क्रिएट करेंगे इस तरीके का कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाए? ए इंटरसेक्शन सी हो जाए, बट बी डज नॉट इक्वल टू सी हो जाए। तो ये चीज़ सपोर्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, क्योंकि हमें क्या मिल गया यहाँ? बी डज नॉट इक्वल टू सी मिल गया। तो इसके लिए क्या करेंगे? लेट सेट ए बना लेंगे, सेट बी बना लेंगे और सेट सी। सेट ए में कुछ भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी, पहला सेट बना रहे हो 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट हमने लिया 1 2 3। अब सेट बी लिखिए ऐसा कि उसमें कुछ कॉमन हो जाए सेट ए के साथ, सेट ए के साथ, या कॉमन ना हो, जो भी आप बनाना चाहो। नल सेट भी बना सकते हो, दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या रखा? एक एलिमेंट यहाँ कॉमन करा रहा हूँ, देखो 3, उसके बाद एक्स्ट्रा एलिमेंट रख रहा हूँ 4 और 5। सी सेट, अगर यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया जाए तो कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट देखिए कौन सा कॉमन एलिमेंट है ए और बी में, तो ये है 3। और अब हमें इसी को इक्वल बनाना है ए इंटरसेक्शन सी के, तो सी में 3 रखना ही रखना है आपको, क्योंकि ए के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे 3 आ जाए। इसके अलावा और 1 और 2 के अलावा और कोई एलिमेंट आप मत रखिएगा, और 4 5 भी मत रखिएगा, या 4 रख सकते हैं आप, 5 मत रखिएगा, कोई एक एलिमेंट इसमें रख सकते हैं, या कोई कुछ मत रखिए। तो 3 के बाद सीधे मैं क्या रख दे रहा हूँ? 6 7। ठीक है, तो हम देख रहे हैं देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 हो गया कॉमन एलिमेंट,
और सेम वही किसकी वैल्यू हो गया, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो गया। बट यहाँ से हमने क्या देखा, ये जो बी सेट है वो सी सेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 और 5 बी में ऐसे एलिमेंट है जो सेट सी में नहीं है, और सी में 6 और 7 ऐसे एलिमेंट है जो बी में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया जस्टिफिकेशन, और प्रूविंग भी हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। अब लिख लीजिए देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। प्रूफ हो गया। ठीक है, अब लास्ट प्रॉब्लम आज का है क्वेश्चन नंबर 11 तक ही हम करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कल। 11 में देखिए, 11 में लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी सेट्स। हमें कोई भी दो सेट दिया हुआ है, ए और बी। लेट ए एंड बी बी सेट्स, दो सेट हमें दिया हुआ है, एक ए है और एक बी है, और कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, उसको हम गिवन करके लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक। ए एंड बी, पहला चीज गिवन है हमें ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, एक चीज और दिया हुआ है, एंड सेकेंड थिंग्स हमें क्या दिया हुआ है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, और यहाँ जो ए बी और एक्स है वो कोई भी सेट है, एक्स हमारा दिया हुआ है आगे फॉर सम सेट एक्स। ठीक है, कोई एक्स सेट है, हमें शो क्या करना है, ए इक्वल टू बी, हमें दिखाना है ए इक्वल टू बी होगा, सो दैट ए इक्वल टू बी। तो इसका हम लोग करने जा रहे हैं प्रूफ। प्रूफ में हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे प्रूफ होगा, तो देखिए यूनियन वाला जो हमें दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम इसी टाइप का एक बार और सॉल्व किए थे, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला सेम कुछ इसी टाइप का प्रॉब्लम आपका था। तो उसमें b इक्वल टू सी दिखाना था 3 वाले में, तो एक बार b के साथ इंटरसेक्शन करा लिए थे और एक बार c के साथ। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। ये जो यूनियन वाला पोर्शन दिया हुआ है, इसका एक बार a के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे और एक बार b के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो देखिए गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x, दोनों सेट इक्वल है, तो अगर इनका किसी सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन कराया जाए तो वो भी इक्वल होगा। तो हमने क्या कराया, ए के साथ दोनों का इंटरसेक्शन करा लिया। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू, ऐसे राइट में बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। यहाँ हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू आप जानते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ लग जाएगा। किसी सेट का सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन, हमें वही सेट मिल जाएगा, सेट ए मिल गया। यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू देखिए दिया हुआ फर्स्ट में, ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू कितना है, बी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल है, और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल, फाइव के, नल सेट के इक्वल। तो यहाँ हो गया 5 इक्वल टू, राइट साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू देखिए सेम वैल्यू है, कितना है वो 5। हमने यूज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, गिवन यूज कर लिया। अब हम जानते हैं किसी सेट ए का अगर 5 नल सेट के साथ यूनियन कराया जाए तो हमें सेम सेट मिल जाता है, सेट ए मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट है नहीं, तो यूनियन में कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, हमें सेम सेट ए मिल जाएगा। और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का ऐसे 5 के साथ यूनियन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ए इंटरसेक्शन बी। इसको मान लीजिए 2 तक तो हमने किया हुआ है, इसको मान लीजिए 3। ठीक है, अब दूसरा एक ये पार्ट हो गया। अगेन फिर से स्टार्ट करिए वहीं से, ए यूनियन एक्स इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, बी यूनियन एक्स। अब की बार क्या करेंगे,
अब की बार बी के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे इसका दोनों साइड, है ना। दिस इम्प्लाइज बी इंटरसेक्शन, दोनों सेट सेम है तो सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमें इक्वल सेट ही मिलेगा, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए यूनियन के ऊपर, कितना मिल जाएगा हमें, डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव ला हमने यूज किया हुआ है अगर ला मेंशन करना चाहते हो। अब यहाँ से देखिए क्या मिल गया, बी इंटरसेक्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है इंटरसेक्शन में, तो इसके जगह हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू देखिए फिर से 1 यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो गया 5 इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बी हो जाएगा। ठीक है, आइडेम्पोटेंट ला यूज हुआ, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ 5, हमने यहाँ यूज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, और यहाँ कम्यूटेटिव ला यूज हुआ, आइडेम्पोटेंट ला यूज हुआ, तो वहाँ लिख सकते हो आप बगल में यूजिंग कम्यूटेटिव ला एंड आइडेम्पोटेंट ला ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का ही कम्यूटेटिव ला और क्या आइडेम्पोटेंट ला यूज किया है। तो यहाँ से हमें मिल गया ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करेंगे 5 के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ही मिल जाएगा, और ये इक्वल टू बी का यूनियन करेंगे 5 के साथ तो बी मिल गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को कंपेयर करिए, देखिए हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से ए मिला है और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना मिला है बी, तो ए इक्वल टू किसके हो गया बी के। ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ ए आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है, दैट मीन्स बाय इक्वेशन 3 एंड 4 सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आपके लिए होमवर्क कर दे रहे हैं। 12 में आपको क्या करना है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी। 3 सेट्स आपको क्रिएट करना है, एक सेट ए बनाना है, एक सेट बी बनाना है और एक सेट सी। किस तरीके का बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन इम्पिटिव। तो ये आपके ऊपर है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप आंसर मिलाइए, इसमें कोई भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नॉन इम्पिटिव हो, मीन्स इसमें कोई एलिमेंट आए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू नॉन इम्पिटिव हो और ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू भी क्या हो, नॉन इम्पिटिव। ठीक है, एंड लेकिन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो क्या हो जाए, इम्पिटिव। तो ऐसा एक एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना है, आप क्रिएट करिएगा। नहीं आएगा तो कल डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। इतना आप अपना क्लास वर्क का जो वर्क है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।